हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जी एस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष केंद्रीय रिजर्व बल का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 27 जुलाई। प्यारे विद्यार्थियों, हर वर्ष 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, सीआरपीएफ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जुलाई माह में जो भी इम्पोर्टेंट दिवस हमने डिस्कस किए हैं, चलिए आप मुझे कमेंट करके उनके विषय में जरूर बताएं। तो हमारा नया प्रश्न है, किस देश में विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनरों के लिए विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है भारत। प्यारे विद्यार्थियों, भारत दुनिया का ऐसा पहला देश भी बना था जिसने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को संचालित किया था, और अब भारत दुनिया का ऐसा पहला देश भी बन जाएगा जब वह डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण करने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन सबसे पहले भारत के गुजरात राज्य में संचालित की गई थी, जबकि विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। रेलवे से महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में रेलवे दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। करंट अफेयर से रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर बात करें तो हुबली स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, ये भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फिलहाल वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे ने हाल ही में घोषणा की थी कि 2019-20 में कोई भी यात्री मृत्यु नहीं हुई है और इसी कारण से इसे शून्य मृत्यु यात्री वर्ष घोषित किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय रेलवे ने 2023 तक पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को जोड़ने का लक्ष्य बनाया है और रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण लक्ष्य 2030 तक है। तो रेलवे की पूरी इच्छा है कि 2030 तक भारत में चलने वाली सभी ट्रेनें विद्युत से संचालित की जाएं। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, फिलहाल अरुण कुमार आरपीएफ के महानिदेशक भी हैं और अब ये अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष पद पे भी हो गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन का संचालन किस देश में किया गया था? प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जी एस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जी एस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है 96 39 39 78 39 9639397839। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है टीना डॉबी। प्यारे विद्यार्थियों, टीना डॉबी की अगर बात करें तो ये भारत की एक आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें अब ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में इसके सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में ये इसके सभी सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना
2006 में हुई थी। तो 2006 में इसका नाम ब्रिक था, क्योंकि साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा और तभी से इसका नाम ब्रिक्स बन गया। प्यारे विद्यार्थियों, इसका मुख्यालय संघाई में है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि संघाई जो शहर है ये किस देश में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष केवी कामत हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ पर राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्लाज्मा बैंक हाल ही में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कोरोना मरीज होते हैं वो स्वस्थ होने के 15 दिन बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और ये प्लाज्मा अन्य किसी मरीज के लिए उपयोगी होता है। प्लाज्मा बैंक से ही महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में स्थापित किया गया था और हाल ही में भारत का दूसरा प्लाज्मा बैंक तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। वहीं पर राजस्थान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी जयपुर है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जयपुर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रमुख नृत्य घूमर है और ये कई बार परीक्षाओं में पता किया जा चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्यारे विद्यार्थियों, पंचायती राज कानून को लागू करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पंचायती राज के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में जो भी प्रश्न मैं आपसे पता करता हूं आप उनके आंसर कमेंट करके जरूर बताया करें, क्योंकि आपके इस कमेंट करने से वो प्रश्न आपका अवश्य ही पक्का हो जाएगा। क्योंकि आप बार बार अगर किसी प्रश्न का रिवीजन करेंगे तो वो प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर प्रमुख पर्यटक केंद्रों की बात करें तो जैसलमेर, अजमेर, सांबर झील, अरावली पर्वत श्रेणी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, थार मरुस्थल यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में आते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत में 60% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से निर्मित होगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2030। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि 2030 तक जो 100% बिजली का उत्पादन किया जाएगा उसमें से 60% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा के तहत उत्पादित की जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें नवीकरणीय ऊर्जा की तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के तहत आते हैं। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ऊर्जा की दृष्टि से विश्व में सबसे तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में आई वैश्विक वन संस्थान मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चीन। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में वैश्विक वन संस्थान मूल्यांकन रिपोर्ट 2020 पेश की गई है और इसमें चीन पहले स्थान पर रहा है। वहीं पे बात करें दूसरे स्थान की तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है और भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी देश में वन संपदा की जितनी भी वृद्धि हुई है उस दृष्टि से ये सूची जारी की गई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि चीन में हुई है, दूसरी सबसे ज्यादा वृद्धि ऑस्ट्रेलिया में और तीसरी सबसे अधिक वृद्धि भारत में हुई है। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो हमारा नया प्रश्न है, वर्ष 2021 में खेलो इंडिया युवा गेम किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हरियाणा। प्यारे विद्यार्थियों, 2021 में होने वाले खेलो इंडिया युवा गेम का ये 4वां संस्करण होगा जो कि हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। वहीं पे बात करें इसके पहले संस्करण की तो 2018 में इसका पहला संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया था, दूसरा संस्करण 2019 में महाराष्ट्र में और तीसरा संस्करण हाल ही में
2020 में असम में आयोजित किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि असम में होने वाले खेलो इंडिया युवा गेम में सबसे अधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य था। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 स्व परीक्षण प्रणाली को मंजूरी दी गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के स्व परीक्षण प्रणाली को मंजूर कर दिया गया है। तो अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में रह करके भी स्व परीक्षण प्रणाली को लागू कर सकता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसका पूर्व नाम उत्तर पश्चिम प्रांत है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है। इसकी राजधानी लखनऊ है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आनंदीबेन पटेल को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार और दिया गया है। प्रमुख नृत्य की बात करें तो कथकली यहाँ का प्रमुख नृत्य है। प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, ताजमहल, कौसाम्बी, कालपी, कालिंजर, मुक्तेश्वरगढ़, नेमी सारण्य, सराय नहर, आलमगीरपुर, रिहिंद बांध यहाँ के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेमी सारण्य उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, वर्ष 2023 तक किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए एस्ट्रोस मिशन शुरू किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नासा। प्यारे विद्यार्थियों, नासा ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए एस्ट्रोस नामक एक मिशन को 2023 में शुरू करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, नासा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में 1958 में किस प्रमुख संस्था की स्थापना की गई थी। प्यारे विद्यार्थियों, अंतरिक्ष से महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर बात करें तो हाल ही में चीन ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसको तियानवेन नाम दिया गया है। भारत का पहला चंद्रयान मिशन अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। दूसरा चंद्रयान भारत का मिशन जुलाई 2019 में। मंगल यान की अगर बात करें तो भारत का पहला मंगल यान नवंबर 2013 में। आदित्य L1 जो कि भारत अभी प्रक्षेपित करेगा 2020 में, और गगनयान को भारत 2022 में लॉन्च करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में भारत का पहला अंतरिक्ष मलबा निगरानी ट्रैकिंग सिस्टम दिगंतरा के द्वारा तैयार किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सरकारी शहद जांच प्रयोगशाला किस राज्य में खोली गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में पहली सरकारी शहद जांच प्रयोगशाला को गुजरात में स्थापित किया गया है। गुजरात की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 1 मई 1960 के दिन ही किस अन्य राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1960 में 1 मई को 2 राज्य गठित किए गए थे जिसमें एक गुजरात है। तो आप मुझे दूसरे राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। राजधानी की बात करें तो गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। वर्तमान में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सबसे बड़ी तटीय सीमा गुजरात राज्य की ही है। तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में भारत ने किस देश को रेलवे मार्ग से 9000 टन मसाला निर्यात किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बांग्लादेश। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय नर्स कला नारायण स्वामी को कोरोना महामारी में सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।